हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 8 क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और उनमें से जो ऑप्शन सही लगेगा टिक करके मैं आगे निकल जाऊँगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उससे आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो किस घराने से हैं, तो लखनऊ घराने से लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की विधा है। ठीक है, तो ये क्या है, साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। जो बिरजू महाराज के गुरु थे वो कौन थे, तो उनके पिताजी, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। जो बिरजू महाराज है किस शैली के नर्तक है, तो ये कथक के नर्तक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो ये नर्तक के रूप में है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, तो ये सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। ठीक है, तो इनमें से इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है, तो ये कथक नृत्य से है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो ये अपनी अम्मा को मानते थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े, तो ये हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल दिल्ली से जुड़े। ठीक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया। ठीक है, कितना रुपया दिया था, तो 500 रुपया, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ होता है, तो शागिर्द का अर्थ आप लोग जानते करते हैं कि शिष्य होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहावसान हो गया। ठीक है, तो पिता का, ठीक है, यानी किसका देहावसान हो गया, तो पिता का, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो पिता का, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी क्या लिखा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी
अवार्ड मिला था? तो ये 27 वर्ष की उम्र में लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो ये कहाँ है? दिल्ली में, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चचा का क्या नाम था? तो ये शंभू महाराज था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये कौन थे? चाचा, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हलकारे का अर्थ होता है? तो ये होता है संदेश वाहक, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है? तो कौन है? तो बिरजू महाराज, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? तो किस उम्र में हुई थी? 18 साल की उम्र में, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी? तो कितने साल के थे? साढ़े 9 साल के, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मैनपुरी में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो अपने बाबूजी और अपने चाचा जी, इनमें से दोनों हो जाएगा। ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? ठीक है। तो कपिला जी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन है? तो कौन है? रश्मि वाजपेयी, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है? तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये कथक से था। यहाँ लिखा है तबला, नहीं होगा। संतूर लिखा नहीं होगा, बांसुरी लिखा है नहीं होगा। ठीक है। इनमें से डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। लिखा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित बिरजू महाराज, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ मैंने आपको 31 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया, यानी इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था डिस्कशन कराया। ठीक है। अब आप बताइए कि 31 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। बाकी बात, जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा ना, पीडीएफ यानी इस चैप्टर का या किसी भी नोट्स का, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना है। ठीक है।